बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। ईद उल फितर का दिन था। जहाँ इंतकाल हुआ वो उनका गांव जो बुखारा है, बुखारा अभी ये जो ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, उन इलाका के अंदर है। वो पहले रूस में था। तो बुखारा से 3 फरसंग दूरी पर एक गांव है खरतंग, वहाँ उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद उनको दफन कर दिया गया। दफन करने के बाद उनकी कब्र से खुशबू महकना शुरू हुई। इतनी ज़्यादा खुशबू निकल रही थी, इतनी ज़्यादा खुशबू निकल रही थी, लोगों में मशहूर हो गया। और काफ़ी दिनों तक तो लोग दूर दराज से आते, काना नास याफिदून इला कब्री ही, लोग दूर दराज से उनके कब्र के यहाँ आते और उनके कब्र की मिट्टी ले जाते खुशबू की वजह से। तो ये मेहनत करके इमाम बुखारी ने ये बुखारी शरीफ किताब को लिखा, अहादीस को जमा किया। इस किताब के अंदर जो हदीसें हैं उनकी तादाद बताया जाता है 7,272। 7,272 हदीसें इस किताब के अंदर है। इनमें कुछ हदीसें मुकर्रर है। मुकर्रर का मतलब यह है, जैसे ये हदीस मैंने जो अभी आपके सामने पढ़ी, इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, ये शुरू किताब में इन्होंने लाई। इसी हदीस को तकरीबन कई मर्तबा उन्होंने इस किताब के अंदर मुकर्रर इसको लाया, तो बार बार लाया। मुकर्रर जो अहादीस है इनको लेकर के कुल 7,272 हदीसें हैं। और दूसरा तादाद में ज़्यादा हो जाता है इस एतबार से, जिस मुहद्दिस ने इमाम बुखारी के जो हदीस, एक हदीस को कई बार लाया, अगर 10 बार लाया तो उन लोगों ने इसको 10 हदीस शुमार किया। इस एतबार से उनके नज़दीक होता है 7,562 हदीस। यह है बुखारी शरीफ किताब। बुज़ुर्गों ने लिखा कि इस किताब को जिस इलाका में पढ़ाई जाती है वहाँ अल्लाह की तरफ से बरकत नाज़िल है। अल्लाह ताला इस बुखारी के ज़रिया से आपके यहाँ बरकत पैदा कर देगा। तीसरी बात यह है मेरे महतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अब तक तो हम अपने मुआशरा में लड़कों को, बच्चों को, चाहे दीनी तालीम हो, दुनियावी तालीम हो, उसको सिखाने पर जोर दे रहे हैं। लड़कियों की तालीम का अपना कोई इंतज़ाम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आसाम के अंदर, आसाम नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में दीनी तालीम देने के लिए बच्चियों को ये मदरसातुल बनात उलमा ने कायम किया और हर जगह में है। तो आपने हदीस शुरू किया, ये आपके लिए बहुत फ़ख्र की बात है, इज़्ज़त की बात है। इसके ज़रिया से अल्लाह ताला आपके यहाँ बरकत अता फरमाएगा और लड़कियों को दीनी तालीम हासिल करने का एक मौका आपने फराहम किया। ये जो बुखारी शरीफ हमारे सामने है, इस किताब को जिसने अपनी हाथ से लिखा और उनकी लिखी हुई जो कापी है वो यही बुखारी है। वो लिखने वाली जो है वो एक औरत है, इनका नाम है करीमा, बड़ा मुहद्दिसा थी। इन्होंने अपने हाथ से इसको लिखा और यही नकल हता हमारे दरमियान पहुँची। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी लड़कियों के इल्म हासिल करने का माहौल था, लेकिन इस तरह मदरसा नहीं था। लड़कियां अपने बाप के पास पढ़ा करती थी, अपने मामू के पास पढ़ा करती थी, अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होकर के सवाल करती थी, पूछती थी, मसाइल पूछती थी लड़कियां। तो इस ज़माना में जो उलमा ने ये इंतज़ाम किया, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। ख़ास तौर पर आपके घर में 3 लड़कियां हैं तो एक को मदरसा में दीजिए। जब एक लड़की आपके घर से मदरसा में आएगा और वो मदरसा से वापस जाकर रात जब वो अपने वालिदैन को, अपने भाई बिरादरान को जमा करके वो बयान करेगा, आज मेरे उस्ताद ने मदरसा में मुझे पढ़ाया नमाज का मसला, और इनमें बयान किया गया
जो आदमी जानबूझ कर एक वक्त का नमाज छूट देता है उसको एक नमाज की वजह से 80 हुक्बा दुज़ख में जलना और अजाब भुगतना पड़े। रोज़ाना जब ये लड़की घर में नमाज के बारे में ये सुनाती रहेगी, अगर बाप के अंदर नमाज पढ़ने की आदत नहीं है तो बाप को शर्म आए कि देखो मेरे लड़की रोज़ाना कह रही है नमाज के बारे में। माँ को जब कहेगी पर्दा करना ज़रूरी है, माँ भी शर्मिंदा हो जाएगी, देखो रोज़ाना मुझे कह रही है बुर्का लगाने के लिए। तो घर के अंदर एक दीनी माहौल पैदा होगा, परिवेश पैदा होगा आपके घर में इस लड़की की वजह से। तो यहाँ आप अपनी लड़कियों को भेजिए। दूसरी बात यह है कि आपके पास और लड़की है तो उसको पर्दा में रख करके दुनियावी तालीम में भी उसको आगे बढ़ाए। अगर आपको अल्लाह ने माली ताकत आता कि आपके पास माल है तो उसको पढ़ाइए, पढ़ने में अच्छा है उसको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए। आजकल बहुत बेइज्जती की बात है ख़ास तौर पर मुसलमान औरतों के लिए। जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो गायनो औरतें डॉक्टर बहुत कम होती है, मर्दों के पास जाना पड़ता है। इसीलिए हमारी लड़कियां जब इस लाइन में जाएंगी तो हमारी लड़की जब डॉक्टर बन जाएगी तो हमारे औरतों का मसला भी एक हद तक इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। तो इसकी तरफ भी ख्याल रखें। अब मैं आ रहा हूँ इस हदीस में बताया गया, पहली जो हदीस है इसमें बताया गया कि इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले वो अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले कि मैं ये काम सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए ये काम कर रहा हूँ। उसके बाद काम करे तो उस काम के अंदर अल्लाह ताला बरकत देगा और सवाब होगा। आप सदका कर रहे हैं, आपकी नीयत है कि सदका मैं कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझसे खुश हो। अगर ज़कात है ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ है इसीलिए मैं इसको अदा कर रहा हूँ। ज़कात नहीं नफल सदका तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि लोग मुझे दानी और सखी ना कहे बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो इसमें आपको सवाब मिलेगा। तो नियत आदमी को दुरुस्त कर लेना चाहिए। ये इमाम बुखारी ने पहली हदीस से शुरू करके बता दिया कि तालिबात और तलबा जो इस किताब को पढ़ने वाली लड़कियां होंगी और लड़के होंगे, वो पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले कि मैं यहाँ आई हो हदीस हासिल करने के लिए, मेरा मकसद है अल्लाह को खुश करना और दीन की खिदमत करना। और अगर ये मकसद ना हो, दुनियावी मकसद हो कि मैं यहाँ हदीस पढ़ने के बाद मुझे आलिमा कहलाई जाएगी, मुझे मुहद्दिसा कही जाएगी, अगर ये नियत हो तो फिर आपके इल्म के अंदर बरकत नहीं होगी। इसीलिए नियत को दुरुस्त कर लेना चाहिए। इस हदीस में एक वाक़या की तरफ इशारा किया, वो वाक़या यह है, ख़त्म कर रहा हूँ मैं। एक वाक़या यह है, एक आदमी मक्का शरीफ में, उन्होंने मदीना में एक औरत को निकाह का पैगाम दिया। जिस औरत को निकाह का पैगाम दिया उस औरत का नाम था उम्मे कैस। तो उस औरत ने मदीना में जो आदमी है इनको शर्त लगाई कि मैं तुम्हारा पैगाम जो मुझसे निकाह करने का मैं कबूल करूँगी इस शर्त पर तुम मक्का से हिजरत करके यहाँ मदीना आओ। तो वो हिजरत करके मदीना में आए। जब शर्त पूरी हो गई उनसे निकाह हुआ, तो इसी की तरफ अल्लाह के रसूल ने इशारा किया, अगर किसी को हिजरत करने का मकसद यह है मेरे दीन को बचाना और मेरे मज़हब को बचाना, ये नहीं बल्कि मकसद ये हो किसी औरत से निकाह करना, तो वो जिस काम के लिए हिजरत करेंगे वही काम उनको मिलेगा। तो वो हिजरत करके आए इस उम्मे कैस औरत से निकाह करने के लिए, इसीलिए उनको निकाह का मौका मिल गया, निकाह कर लिया। अगर कई दुनिया की हासिल करने के लिए, माल हासिल करने के लिए हिजरत करे तो उनको माल तो मिल जाएगा लेकिन अल्लाह के वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये हदीस के आखिरी लफ्ज़ में बता दिया गया। तो मैं अभी आप लोगों को तर्जमा कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाए। इन्नमा यक़ूलु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे कामों का दारो मदार नीयतों पर है।
সকলো কৰ্মৰ ভিত্তি নিয়তৰ ওপৰত। অসমীয়াতো কৈ দিছোঁ। وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے নিয়ত কি। প্ৰত্যেকে সেইটোৱেই পাব যিটো তেওঁ নিয়ত কৰিছে। ফামান ইয়াৰ ব্যাখ্যা কোৱা হৈছে ফামান কানাত হিজৰাতুহু ইলা দুনিয়া تو جس کو دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی جس نے نیت کی او الی امرأۃ یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی نیت کی ینکحھا اس سے نکاح کرنے کے لیے فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ تو ان کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی جس کے لیے انہوں نے نیت کی۔